तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर ये है 4.8। हो सकता है नई एनसीईआरटी में ये आगे पीछे हो गया हो, ये पुराना वर्जन होता है ना मेरे पास। ये कह रहा, हाइक स्टैंड ऑन ए एज ऑफ अ क्लिप ऑफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। क्लियर, साफ समझ रहे हैं कि ये जो खड़ा है जमीन से, ये 490 मीटर पे खड़ा है, ऊंचाई है इसकी इतनी। हम्म इसकी जो हाइट है, हाँ इसकी जो हाइट है वो 490 मीटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला एप्लीकेशन कैसे होगा वो इस पे लगा के देखेंगे। इक्वेशन लगा, बेसिकली क्या होता है कि हम इक्वेशन लगाया करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला हमारा लग जाए। जो हमारे बेसिक इक्वेशन होते हैं प्रोजेक्टाइल के, वो लगाया करते हैं हम, जिनसे हम प्रोजेक्टाइल को डिराइव करते हैं, वो लगाया करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो खड़ा है, ये खड़ा है 490 मीटर की ऊंचाई पर किसी बिल्डिंग पर। अब मान ले, देख बात को समझिए, ग्राउंड है। हम्म ये क्या है, ये ग्राउंड है, बात को समझना। और यहाँ कोई क्लिप है, मतलब कोई ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है ये वाली। हम्म और इसकी हाइट है 490 मीटर। हम्म और यहाँ ये खड़ा हुआ है बंदा, यहां पर है, ठीक है। एंड थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, एक पत्थर को ये फेंक देता है। ये कहता है यहां से एक ये पत्थर फेंकता है, हॉरिजॉन्टली फेंकता है पत्थर। क्लियर, यानी इसने जो पत्थर फेंका है, ये स्टोन हॉरिजॉन्टली फेंका है, आगे की तरफ फेंका है, 15 मीटर पर सेकंड से फेंका है इसने। हाँ, ये पहली वेलोसिटी है। कह रहा है हवा के रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करिए, और जी के वैल्यू को नीचे की तरफ क्या लेना है, 9.8 ले लीजिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, स्पीड कह रहा है जिससे ये जमीन को टच करेगा, यानी ज्यादा जानकारी है भाई कितनी दूर गिर जाएगा, जमीन को टच करेगा तो कहां करेगा। तो ये कह रहा है ये कुछ इस तरीके से आता है प्रोजेक्टाइल में। तो और जहां से हम प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ऐसे ओरिजेंटल मान लेते हैं, उसे मानते हैं एक्स, और उससे ऊपर क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, ऐसे। ये तो क्लियर है। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में क्या होता है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता ऐसे। और यहां पे क्या होता है कि थीटा देखे ना कितना है, थीटा कहां बनता है, थीटा यहां से बनता है, यूं यूं फेंके तो बनता है थीटा, है ना। तो यहां पे तो थीटा तो नहीं है, थीटा 0 है ना भाई, इसने तो एक्स पे ही फेंक दिया ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल में फेंका है ना। अगर ये ऊपर को यूं फेंकता तो थीटा बनता, तो थीटा 0 हो गया ना, तो थीटा 0 लगा दिया जाता है ऐसे। तो एक्स पे ये कोई भी डिस्टेंस कवर करे वो होती है यू कॉस थीटा और टाइम, पक्का कल याद आ रहा होगा। तो यू कॉस 0 और कोई भी टाइम। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है तेरा, ये 1 होता है। तो ये हो गया यू टी। मानिए जैसे यहां पहुंचा, सपोज करो ये पत्थर, और ये एक्स बना लिया तूने। और ये कोई टाइम हो गया यहां तक का, टाइम टी पे, एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ऐसा हो जाता है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये एक्स है इसका। क्लियर, अब इस पे वाई वाला इक्वेशन भी लगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन वाला, क्योंकि इक्वेशन लगा के क्या करते हैं ना सर, वो फॉर्मूले जो डायरेक्ट बनाए जाते हैं, वो तो जब फॉर्मूला डेरिवेशन पूछता है तो बना देते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन से करते हैं, इक्वेशन लिख के तब बनाते हैं फॉर्मूले को दोबारा, यानी इक्वेशन में मोशन लगाई जाती है। अब आती है मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या होती है वाई, वाई होती है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता फॉर्मूला, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई थीटा 0 है,
थीटा कितना है इसमें, 0 है, तो y इक्वल टू, ये नंबर 0 हो जाएगा, देख साइन 0 0 0 होता है ना, तो ये हो जाएगा -12 g t², यानी इसका y कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, माइनस में होगा, है कि नहीं, माइनस में। ये रहा u 15, 15 है, ये u है। थीटा की वैल्यू 0 ही है, जब x एक्सिस से फेंकते हैं तो होती है थीटा की वैल्यू यूं। तो अब ये फेंका इसने इस तरफ को है तो 0 हो गई। अब देख कम करता जा करता जा करता जा तो क्या 0 हो जाएगी, इसमें क्या भाई, यूं फेंक दे सीधा तो 0 ही होगी, और क्या हो। 15, 15 यहां से फेंका इसने, ये रही। फाइनल आएगी ना, फाइनल कौन निकाल रहा है, फाइनल तो निकाल ही नहीं रहे, बताएंगे ना बाद में आराम से, चलें तो सही पहले। अच्छा, तो अब ये y जो है नीचे की तरफ, क्योंकि यहां से फेंकते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं, ये 0 0 होता है ना ओरिजिन, तो ये नीचे जो है कितने नीचे आएगा, ये यहां से इस डायरेक्शन में 490, 490, तो -490 आ गया, देख प्लस में तो नहीं आया, और g का वैल्यू 9.8 लगाया, t² आ गया। तो ये माइनस से इसको, माइनस को हटा लिया पहले, तो ये हो गया 980, और नीचे आ गया 9.8, और ये हो गया t², तो t² की वैल्यू आ गई 100, और t की वैल्यू आ गई 100 का √, पॉजिटिव होता है टाइम, नेगेटिव नहीं होता, ये आ गई 10 सेकेंड। तो इसका मतलब यहां तक आने में इसने कितना टाइम लिया, टोटल टाइम 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना ले लिया इसने, 490 नीचे गिरने में 10 सेकेंड आया कि नहीं आया। अब 10 सेकेंड में ये कितना x चलेगा, यानी ये डिस्टेंस इसका कितना होगा यहां तक का। मान लो इसे मैं कह दूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारा जो है O डैश, ये O, और ये पॉइंट हमारा A है, तो ये क्या होगा, x OA कितनी दूर गिरेगा, तो u कितना है इसमें 15, और टाइम कितना है, u को 15 डालें, टाइम कितना है 10, तो ये डिस्टेंस कितना आ जा रहा है 150 मीटर, 150 मीटर, तो ये 150 मीटर दूर गिरेगा यहां से ये। ओके, अब आप देखते हैं वेलोसिटी। तो दो वेलोसिटी होती है, एक आगे होती है vx, और एक ऊपर या नीचे होती है vy। भाई जब ऊपर जा रहा होता है यहां से तो ऊपर को रहती है, और जब नीचे आ रहा होता है तो नीचे को रहती है। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस पे तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि vx जो है वो कितना रहता है, u cos थीटा ही रहता है। तो यहाँ पे तो cos 0 है, तो ये तो 15 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं vy जो होता है वो होता है u sin थीटा माइनस gt। तो vy u sin थीटा, थीटा कितना इसमें 0, थीटा कितना इसमें 0, तो ये नंबर 0 हो गया, यानी -g 9.8, और टाइम कितना लगा 10, यानी इसकी जो vy है वो नीचे की तरफ आ गई 98 मीटर पर सेकेंड, यानी माइनस में आ गई। यानी ये नीचे की तरफ लगेगा, ये vy जो आ रहा है यहाँ पे, ये कितना आ रहा है, ये vy कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है ये -98 मीटर पर सेकेंड, और ये vx कितना चल रहा है, ये 15 चल रहा है मीटर पर सेकेंड। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे। तो यहां जो वेलोसिटी लगेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट लगती है, यानी वेलोसिटी को वेक्टर में अगर लिखूं पहले तो कैसे लिखी जाएगी वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे, देख नीचे की तरफ कितनी है और आगे की तरफ कितनी है, आगे की तरफ है 15 और क्या लगा दूं आई कैप, और नीचे की तरफ कितनी है माइनस में जे है, माइनस की तरफ है ना जे की तरफ, भाई इस पे क्या होता है ये तो जे कैप होता है। तो नीचे माइनस है, यहां से नीचे तो माइनस है, तो -98 जे कैप ये लगा,
ये वेलोसिटी होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है किस वेलोसिटी से लगेगा, तो 15 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर हो जाता है ना, तो माइनस लगा दूंगा तो भी स्क्वायर ही होगा ना, मैंने बताया हुआ। तो ये हो गया 225 और ये हो गया तेरा लगभग जो भी होगा 9800 का स्क्वायर 10,225 जो भी है, इसे निकाल लेंगे आप, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 98 का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब ये 98 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वैल्यू तेरी आ गई जिस स्पीड से लगा जमीन पर। तो ये 99 बता रहा है, 15 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर कितना बता रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी सी बढ़ेगी, तो 99 मीटर पर सेकंड हो रही है, बस रूट करेंगे ना उसका तो 99 हो जाएगी बस। तो बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, ले लो। हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, ये इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। हाँ इसे देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा अ क्रिकेट बॉल इज थ्रॉन एट एन स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट की गेंद को किस स्पीड से फेंका है वो बता रहा है ये। और इक्वेशन बना के करना है क्वेश्चन को, जैसे मैंने इसको किया है ना प्रॉपरली, तो क्वेश्चन जो है पकड़ में आएगा। और टाइम फिर बाद में क्या होगा कि कम लगेगा, फिर टाइम बाद में, शुरू शुरू में तो टाइम ज्यादा यूज होता है ना, कोई इक्वेशन लगाते हैं तो ज्यादा टाइम यूज होता है, लेकिन जब इक्वेशन लगाना सीख जाते हैं तो फिर टाइम कम यूज होता है। तो अभी आ जाते हैं कि क्रिकेट, ये 49 आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। तो इसने कहा क्रिकेट बॉल को फेंका गया है 30 डिग्री पर। तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ बना दिया मैंने और ये आगे की तरफ बना दिया मैंने एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल हो गया, ऊपर जाएगा और ये आगे जाएगा। हाँ, और ये क्या बन गया तेरा, आज क्या है, दिन क्या है, आज क्या पूछ रहे हैं आप, आज छोटी दिवाली नहीं है, कल है। तो ये जो लेवल दिखाया मैंने, ये किसका है, ये ग्राउंड का लेवल है। अच्छा यहां से ऊपर है, तो बॉल को जो फेंका है, हाँ आज तारीख क्या है, 18 सितंबर है। नहीं सितंबर नहीं, सुनो 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 सुनो, अच्छा महीना वो है अक्टूबर। तारीख आज 18-17 होगी। बात क्या है, तेरा जन्मदिन तो बेटा 8 या 9 तारीख का होता है ना। सिद्धार्थ का होता है 8-9 तारीख का। तेरा पड़ता है, तेरा तेरा होता है 8 अक्टूबर का, अक्टूबर का होता है तेरा, अक्टूबर का होता है तेरा, है ना। वो बेटा ये तो याद नहीं, आज का कल का ही है, 17 ही है, 18 ही है तारीख तो। मुझे क्या याद है मेरी तारीख, अपने जन्मदिन की तारीख याद नहीं मुझे। होने तो चाहिए, लेकिन क्या करूं बताओ, जन्मदिन की तारीख तो याद होनी चाहिए, लेकिन आज 18 तारीख है आज। अच्छा 18 अक्टूबर का जन्मदिन है तेरा, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे कर लियो तुम लोग, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। ओके ओके। तो ये जमीन हुई, ग्राउंड हुआ, और इसको फेंका है गेंद को इसने 28 मीटर पर सेकंड से। तो इसको यू जो दिया है वो दिया है 28 मीटर पर सेकंड। और एंगल दिया है इसको 30 डिग्री, सिंपल। हाँ थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो होता है वो लिखा जाता है। कई बार ये क्या करते हैं कि वर्टिकल के साथ एंगल दे देते हैं, यानी ये एंगल दे देते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो उसे 90 में से घटा के हॉरिजॉन्टल के साथ बना लिया करते हैं।
हाँ, तो न्यूमेरिकल में धोखा हो सकता है, क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे ध्यान से। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, और डिस्टेंस यहां पर ये जो है गिरेगा, यानी रेंज कितनी होगी। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यानी जब ये यहां से जाएगा तो ये कह रहा है ये कितनी हाइट कितनी होगी। दूसरा यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दूसरा ये कह रहा है कि इसकी रेंज कितनी होगी, कितनी दूर गिरेगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन लगा के करोगे तो भी आ जाएगा, फॉर्मूले लगा दोगे तो भी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर लें तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये होता है। और जी का वैल्यू जो भी ये देगा वो लगा देंगे, 9.80 लगाना होता है अगर नहीं दिया तो। ध्यान रखना 10 मत लगाना। तो इससे क्या मिला 2 और 28 और साइन 30 का वैल्यू डालेंगे, और 9.8 ये सॉल्व कर देंगे बेटा, ये सेकंड में टाइम आ गया। अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट जो आती है वो आती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 9.8, ये आ गया। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन 30 कॉस 30 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होता है ये, यानी जी ऐसे। तो यहाँ पे यू कितना डालेंगे 15 और ये कितना डाल देंगे 9.8। ठीक है, तो ये आंसर यहां से भी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ले लो। हाँ, सवाल तो ये जब इन्हें बैठ के करेगा तभी तो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रोजेक्टाइल पर एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हो सकता है आपकी बुक में, नई बुक में कुछ और नंबर हो इसका, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, आप देख लेंगे उसको, लैंग्वेज बता देगी। क्वेश्चन नंबर 15 ओल्ड वर्जन होता है, कंप्लीट एनसीईआरटी पर देख रहा हूँ मैं, क्योंकि नई बुक में क्या होता है कि एडिशनल काटा गया और कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन भी कम किए गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, 4-15 बोलते हैं, 4.15। ये कह रहे हैं कि एक छत जो है कि ऊंचाई, हाइट जो छत की ऊंचाई है, मतलब वो रूम है बेटा, कोई रूम है, ध्यान से देखें मेरी बात को समझे, ये कोई कमरा है, ऐसे है ना। तो इसकी छत की जो ऊंचाई है, जमीन से ऊंचाई, हाइट जो है इसकी, वो है 25 मीटर। कितनी है 25 मीटर। और ये इसके कोने हैं ऐसे यूं। तो ये कहता है कि अलोंग डायगोनल यूं एक बॉल को यूं फेंका गया और छत से ना टकराए, यहां गिरे आगे। तो इसका मतलब किसी बॉल को फेंक दिया गया ऐसे, और तो रेंज बनेगी ये, और मैक्सिमम हाइट 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बेटा, नहीं तो छत में टकरा जाएगी बॉल। क्लियर। और इसने कहा कि इसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, यानी एंगल कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको यू जो दिया है वो दिया है 40 मीटर पर सेकंड। किस एंगल पे फेंका ये मुझे नहीं पता। ठीक है, कह रहा है कितनी दूर गिरेगा, यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक फेंका हुआ है, ये रेंज ये क्या है, रेंज मांग रहा है।
तो रेंज में किस चीज की जरूरत पड़ती है? रेंज में जरूरत पड़ती है टू यू स्क्वायर तो है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की जरूरत पड़ती है, और अपॉन जी यानी 9.8 हमारे पास है, और 10 भी लगा देते हैं अगर देता है क्वेश्चन में तो यहाँ पे जी 10 नहीं दिया है तो 9.8 ही लगा देंगे आप, ठीक है, ओके। तो ये मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखें एक बार आप। ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो राउंड अप करने के लिए क्या करते हैं, जी को 10 लगा देते हैं, ठीक है, वजह 9.8 लगना चाहिए। तो कुल मिला के यहां से हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट 25 मीटर ही कवर करेगा, कमरे की जो ऊंचाई है उसी को कवर करेगा, ठीक है, ताकि छत पे ना टकराए, इससे ज्यादा करेगा तो टकरा जाएगा पहले ही। तो ये हो गया 25, यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, 2g को बेटा मैं लिख देता हूं 20, ठीक है, क्योंकि जी को क्या रखा मैंने 10 रख लिया, जी को मैंने, चलेगा, हाँ शाबाश। तो अब हम थीटा की तरफ बढ़ते हैं कि यहां से क्या मिल सकता है, हम देखेंगे ना भाई यहां से हमें क्या मिल सकता है। कोई वैल्यू मान लो गिवन है सब क्वेश्चन के अंदर और हमने उसमें वैल्यू डाली है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें से कुछ मिल भी सकता है कि नहीं, तो फिर कोई और इक्वेशन लगाएंगे, कुछ और करेंगे फिर, है ना, ये भी तो होता है ना। तो यहां से देखा हमने कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो देख कितना आ रहा है, 25 में मल्टीप्लाई 40 के स्क्वायर से डिवाइड, यानी 20 इंटू 25 और 40 के स्क्वायर से डिवाइड हो गया, कर ले कंफर्म, इतना तो हो गया ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि इस पे रूट लगा देते हैं, अगर साइन थीटा चाहिए तो क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं इसके ऊपर रूट लगेगा तो किस पे लगेगा, 20 पे लगेगा और 25 पे लगेगा, और नीचे 40 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा 40 का पक्का, भाई इस पे रूट लगेगा तो 40 का स्क्वायर हट जाएगा ना, ऐसे होगा। अब यहां देखो 25 से तो 5 बाहर आ जाएगा, 4 बार आएगा, 2 बार आएगा बेटा, 4 नहीं, हाँ 2 आता है ना, 225 होता है ना, ये 225 तो 1 आएगा, 2 बार आता है तो 2√5 ये हो गया, और नीचे क्या बना 40, तो कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो वैल्यू आ रही है √5/4। ये किसका वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू। अब मुझे कॉस थीटा का वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, और कॉस थीटा कितना होता, कॉस थीटा होता है इसका अंडर रूट कर दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है, निकल जाएगा ना, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा ना। तो कुल मिला के यहां वैल्यू डाल लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो ऐसे 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा करेगा ना, इसका स्क्वायर करके लगाएगा ना, ऐसे स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 5/16 हो जाएगा, क्योंकि 5 का रूट हट जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 5 कितना हुआ 11/16 का अंडर रूट। तो 11 का तो नहीं कर सकते ना, 11 को तो √11 ही लिखना पड़ेगा और इसका 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनी कॉस थीटा। अब इसे रेंज में डाल देते हैं, ये रही रेंज, तो 2 और किससे फेंका था 40 से, तो 40 का स्क्वायर, साइन थीटा कितना आया था √5/4। अच्छा, कॉस थीटा कितना आया √11/4। और नीचे क्या रहा जी, यानी जी को क्या मान के चले 10,
तो ये हमारे पास क्या आई, ये आई वो रेंज, यानी कितनी दूर गिरा, रेंज आई हमारे पास ये वैल्यू। तो देखें तो 40 का स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर है तो कितना हो गया, 4 भी है यहाँ पे, तो ये 4 क्या नीचे आ जाएंगे, तो 40 को 2 बार लिख लूं, 2 × 40 × 40। और इसे क्या कर दो √55, क्योंकि इसका तो रूट होना नहीं है ना, ये 55 हो गया देख रूट में, ये चल रही है रेंज। अच्छा अब ये 4 नीचे लिख दूं, 4 तो यहां से एक 0 हटा दूं 10 वाला, तो ये 4 भी हटा दूं, 40 तो हट गया, इस 40 को काटूं तो ये 10 आ गया, तो 20 √55, 20 √55। अब √55 की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा, यानी 140 से ज्यादा। अगर 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बना 140, तो 55 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब √55 का सीधा सा मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। एक पेयर बना 7 7 49, तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गए 6, तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो बच्चे लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जब लगे लेते हैं पॉइंट तो डबल लेते हैं, 2 लेते हैं, तो वो डेसिमल लग जाता है, फिर डेसिमल को यहाँ तो काउंट नहीं करते ना, उसका डबल कर लेते हैं 14, फिर एक नंबर यहाँ लगाते हैं जो यहाँ और यहाँ लग सके, तो 14 चौका 56, 4 वाला लग जाएगा। तो 4 वाला लगेगा, तो यानी 14 यानी 7.4 हो गया, मतलब मोटा मोटा मान के चलें 7.4 को 20 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया, पॉइंट हटा दिया, ये आ गया देख, तो 4 तो नहीं 8, 128 हो रहा है, नहीं ऐसा 148 है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेट होती है वैल्यू, आंसर हो जाता है, क्योंकि 4 2 नहीं 8, 7 2 नहीं 14, ऐसा हो रहा है। 74 ही तो हो रहा है भाई, 7 अगर करूं तो फिर ये 140 बनेगा, लेकिन वैल्यू क्या है 55 है, तो 8 जाएगी तो फिर 64 हो जाएगी ना, फिर तो है ना, अगर 8 जाएगी तो फिर तो 160 हो जाएगा ना पूरा ये। हाँ तो लेकिन है नहीं 55 है, यानी 20 की वैल्यू है। क्लियर, समझ में आ रहा, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक क्रिकेटर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन नंबर 16 पे जा रहे हैं। हो गया, सिक्सटीन क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे कि एक क्रिकेटर एक बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर तक फेंक सकता है। कोई क्रिकेटर जो है एक बॉल को कितनी दूर फेंक सकता है, 100 मीटर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 45 होता है, याद रहेगा, रेंज मैक्सिमम होती है इस एंगल पे। इसको बोले आवाज ना करे, डिस्टर्ब ना करे, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, अगर निकल गया माइंड से पेपर में आके बैठ गया समस्या खड़ी कर देगा तुम्हारी। हाँ तो कह रहा है कि अधिकतम मैक्सिमम कितने दूर फेंक सकता है ये, 100 मीटर, 100 मीटर फेंक सकता है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, 45। तो यानी इन्हें जिस स्पीड से फेंका होगा वो मालूम हो जाएगी यहां से, किस स्पीड से फेंक सकता है ना। तो u यानी रेंज कितनी है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो इसमें अगर मैं 45 डाल दूं,
तो इसमें क्या होता है कि ये वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाती है। यू स्क्वायर साइन 2 और 45 डाल दूं तो मैक्सिमम बन जाएगी ना वैल्यू, 1 हो जाएगी ना ये वैल्यू, तो फिर साइन 90 हो जाएगा ना ये तो आर मैक्स जो होता है वो बन जाता है यू स्क्वायर बाई जी। ये कल बात हो चुकी है हमारी। तो आर मैक्स ये 100 फेंक सकता है आगे की तरफ, 45 डिग्री पे 100 फेंक सकता है, 100 मीटर दूर गिरेगी जाके। तो ये 100 हो गई, और u का मालूम नहीं है, जी 10 लगा दिया मान लो मैंने, तो यू स्क्वायर आ गया मेरा 1000। क्लियर? बस ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यानी अंडर रूट 1000 आ जाएगी अगर यू देखूंगा तो, मतलब अंडर रूट 1000 से ये स्पीड से फेंक सकता। इसने पूछा कि अगर ये सीधा ऊपर फेंक दे बॉल को तो कितनी हाइट तक फेंक सकता। यानी इस बार क्या किया इस प्लेयर ने, इस बॉल को सीधा ऊपर फेंका, यहां तक गई है मान लो मैक्सिमम। तो यू कितना दिया इसने, इसने यू दिया है यहां से ऊपर की तरफ, वो दिया है अंडर रूट 1000 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहां से देख यू क्या आ रहा है, यहां से यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ये वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी भाई, ऊपर ही फेंका ना सीधा, और कितनी हाइट तक जाएगी ये पूछा है। तो सीधा ऊपर के लिए क्या इक्वेशन लगा दूं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये लग जाएगी ना सीधा ऊपर के लिए। तो ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी करनी है, 0 करनी है। यू स्क्वायर कितना है 1000 है, माइनस जी कितना है 20 हो गया, और ये h हो गया, तो 20h कितना आ गया 1000 आ गया। तो h कितनी ऊंचाई आ गई 50 मीटर आ गई। ठीक, यानी अगर किसी गेंद को या किसी चीज को हम मैक्सिमम 100 मीटर फेंक सकते हैं, तो उसे अगर ऊपर फेंके उसी स्पीड से, उतना ही जोर लगाते हैं, तो उसका आधा फेंक पाते हैं, 50 मीटर फेंक पाते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। अगर हम किसी चीज को मैक्सिमम रेंज देके 45 पर फेंकें, जितनी दूर वो जाती है ना, गिरती है जाके, अगर हम उसी स्पीड से उतना ही जोर ला के सीधा ऊपर फेंक दें तो वो हाइट क्या बन जाती है, आधी बन जाती है। तो मतलब आगे फेंक सकता है 100 मीटर, तो ऊपर कितना 50 मीटर। आगे फेंक सकता है 1000 मीटर, तो ऊपर कितना 500 मीटर। ओके, दैट्स फिनिश। ये क्वेश्चन है। बाकी अपनी प्राइवेट बुक से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे शाम की क्लास होने से पहले। शाम को मैं क्या रखूंगा, लीनियर इनइक्वालिटी। हाँ, तो ये क्वेश्चन, ये जो आपका चैप्टर है, ये शाम को समझा दिया जाएगा। इसी में है समस्या, अभी यही चल रहा है, इससे पहले का सब ठीक है। नहीं, ये फिर आज ही बन जाएगा ना, बात ही खत्म। ओके डन, श्योर।